Welcome student in class 7 social science chapter 6 government at the center meaning parliament संसद lower house निम्न सदन upper house उच्च सदन amendment संशोधन constitution संविधान quorum संख्या debated बहस choose the correct answer. The minimum age to become the member of राज्य सभा is राज्य सभा का मेंबर व्यक्ति किस एज में बन सकता है 30 years. The maximum number of the member of लोकसभा लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं 545. The maximum difference between the two sittings of the लोकसभा की दो मीटिंग होने के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए 6 months. Fill in the blanks. In India 18 years is the age for adult franchise. वोट देने का अधिकार या वयस्क व्यक्ति की एज जो है 18 ईयर है. स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द सिटिंग ऑफ लोकसभा स्पीकर जो है लोकसभा की मीटिंग को लेता है. द नंबर ऑफ मेंबर्स डिक्लाइन by the Indian Constitution for राज्यसभा is 250. राज्यसभा में जो है कितने मेंबर्स होते हैं 250 होते हैं. The term of the राज्यसभा member is 6 years. राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल कितने समय का होता है 6 वर्ष का होता है. The president has the power to nominate 12 members in the राज्यसभा. प्रेसिडेंट के पास जो है 12 मेंबर्स को चुनने का अधिकार होता है. वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका एक्स चेयरमैन होता है राज्यसभा का. शॉर्ट आंसर्स. मेंशन 3 क्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा. लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए. She should be a citizen of India and her name should be in the electoral roll. जो भी व्यक्ति है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसका नाम जो है वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए. She have acquired the age of 25 year. उसकी एज जो है 25 ईयर होना चाहिए. He should not be proclaimed bankrupt और इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट. वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से दिवालिया या कोर्ट के द्वारा मुजरिम करार दिया हुआ नहीं होना चाहिए. मेंशन द 3 क्वालिफिकेशन फॉर ए वोटर. वोटर में क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए जो वोट दे सके. फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर द वोटर्स. ये क्वालिफिकेशंस होना चाहिए. शी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. वो भारत का नागरिक होना चाहिए. she must have completed the age of 18 year. वो 18 ईयर का होना चाहिए. she must not be an insolvent bankrupt and must be san. वो जो है दिवालिया नहीं होना चाहिए. What do you understand by first reading? फर्स्ट रीडिंग से आप क्या समझते हैं. The speaker chairman of the house a member can introduce the bill. The member reads the title of the bill. A copy of a bill is distributed among the member present. The proposal of this bill is published in the government known as first reading. जब कोई भी बिल पास होता है तो उसके लिए सबसे पहले जो है एक बिल की कॉपी जो है सभी को दी जाती है और उसका टाइटल पढ़ा जाता है. ये जो है फर्स्ट रीडिंग कहलाती है. मेंशन 5 सब्जेक्ट गिवन इन द सेंट्रल लिस्ट. सेंट्रल लिस्ट में कौन कौन से 5 सब्जेक्ट दिए हैं उनको बताइए. सब्जेक्ट फॉलोइंग सब्जेक्ट गिवन इन द सेंट्रल लिस्ट. ये कुछ सब्जेक्ट सेंट्रल लिस्ट में दिए हैं. करेंसी मुद्रा, आर्मी, सेना, बैंक, रेलवे, इलेक्शन, चुनाव. ये चीज़ें दी हुई है. इसमें इसको डिटेल में बताया गया है पर अपन ने यहाँ पे सिर्फ इनके नाम लिखे हैं.
क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज कंसर्न लिस्ट? कंसर्न लिस्ट क्या है? देयर आर 52 सब्जेक्ट इन द कंसर्न लिस्ट। इसके अंदर 52 सब्जेक्ट है ऑन विच बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक लॉज। और पार्लियामेंट ने जो है इसमें स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे जो है पावर दिए हैं कि वह इसका डिसीजन ले सकती है। हाउएवर द लॉज पास्ड बाय द सेंट्रल और ऑन दिस सब्जेक्ट शैल प्रिवेल ओवर द लॉज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स। स्टेट लेजिस्लेचर में किस प्रकार से जो है किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बना करके उसे पास किया जा सकता है। ये कंसर्न लिस्ट में दिया हुआ है कि वो कंसर्न करके 52 सब्जेक्ट है उनके ऊपर जो है नियम बना सकते हैं और अपने स्टेट में उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, लेकिन स्टेट के द्वारा भी सब्जेक्ट दिए जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस। द राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी, एक्सप्लेन हाउ। राज्यसभा किस प्रकार से एक परमानेंट है इसके बारे में आपको बताना है। राज्यसभा इज परमानेंट हाउस एज इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन। राज्यसभा जो है एक परमानेंट सदस्य है। द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर इज 6 ईयर। राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल का होता है और राज्यसभा में जो है मेंबर्स होते हैं हर 2 साल में 2/3 मेंबर बदलते रहते हैं, इसलिए ये परमानेंट सदस्य है उसके अंदर, क्योंकि इसमें सारे सदस्य एक साथ हटते भी नहीं है, एक साथ चुने भी नहीं जाते हैं। 2/3 है 2 साल में चेंज होते हैं, फिर अगले 2 साल में 2/3 फिर चेंज होते हैं। 1/3 of its member retire every 2 years after the completion their term of 6 year। उनका कार्यकाल जो है 6 ईयर का होता है। 6 ईयर कंप्लीट करने के बाद 2/3 जो मेंबर्स है वो रिटायर हो जाते हैं और नेक्स्ट 2/3 इलेक्ट किए जाते हैं। इन देयर प्लेस ए सेट ऑफ न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड। और उनकी जगह पे नए मेंबर्स चुन लिए जाते हैं। इसलिए जो ये है परमानेंट बॉडी राज्यसभा जो रहती है वो पार्लियामेंट में परमानेंट रहती है। डिस्क्राइब एनी 2 फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 फंक्शन के बारे में अपने को बताना है। पार्लियामेंट मीन्स संसद। संसद में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपने को 2 ही बताना है। 2 फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 फंक्शन ये हैं। टू मेक लॉज, कानून बनाना। पार्लियामेंट के अंदर जो है कानून बनाने का कार्य भी किया जाता है। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन ऑल द 97 सब्जेक्ट। पार्लियामेंट में जो है 97 सब्जेक्ट के ऊपर जो है कानून बनाए जाते हैं। गिवन इन द सेंट्रल लिस्ट, जो कि सेंट्रल लिस्ट में दिए हुए होते हैं। इट कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन द 52 सब्जेक्ट मेंशन ऑन द कंसर्न लिस्ट। और 52 सब्जेक्ट जो है कंसर्न लिस्ट में दिए हुए रहते हैं उसके ऊपर भी ये कानून बनाती है। तो कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट में होता है। सेकंड पॉइंट, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव पर ये किस प्रकार कंट्रोल करती है। द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज फॉर्म्ड फॉर अमंग्स द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स होते हैं उस पर ये एग्जीक्यूटिव करती है, कंट्रोल रखती है। द पार्लियामेंट कंट्रोल दिस एग्जीक्यूटिव। और पार्लियामेंट पूरी तरह से इसके ऊपर कंट्रोल रखती है। ये अपन ने यहाँ पर चैप्टर जो है एक्सप्लेन किया है, इसमें मैंने तुमको डिटेल में समझा भी दिया है। अगर कहीं कोई डाउट है तो तुमको चैप्टर में समझ में आ भी गया होगा। क्वेश्चन आंसर मैंने तुमको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। लेसन 6 गवर्नमेंट एट द सेंट्रल, इसका एक एक क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझा दिया है, तो आपको शायद कोई भी डाउट नहीं होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।